नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी 2022 के पीडी का एमसीक्यू। दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2022 के पीडी के महत्वपूर्ण 120 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं और सभी को एक्सप्लेन भी किया गया है दोस्तों, अधिकांश क्वेश्चंस को। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। दिसंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? रूस। बी आंसर, रूस। भारत और रूस के बीच इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों तथा विदेश मामलों के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। 6 दिसंबर 2021 को आंग सान सू की को किस कारण से विशेष अदालत द्वारा 4 साल की सजा सुनाई गई? इसका आंसर होगा लोगों को उकसाने के कारण और कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के कारण। ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, बाद में इसे घटाकर आधा कर दिया गया, यानी कि 2 वर्ष कर दिया गया। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बन गई हैं? गीता गोपीनाथ। डी आंसर, गीता गोपीनाथ। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। इनका जन्म 1971 में कलकत्ता में हुआ था और ये जो है इस संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय हैं। यह आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही हैं। हाल में नाम बदले गए रेलवे स्टेशनों का कौन सा मिलान सही नहीं है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, ये सही है। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय, ये भी सही है। फैजाबाद का नाम अयोध्या, ये भी सही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी विमलापति, ये गलत है। रानी कमलापति स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन किया गया है, इसलिए कौन सा मिलान सही नहीं है? डी आंसर हो जाएगा। पार्कर यान के बारे में कुछ जानकारी का खुलासा नासा ने दिसंबर 2021 में किया है। इसका संबंध किस खगोलीय पिंड से है? सूर्य से। बी आंसर, सूर्य। नासा द्वारा 12 अगस्त 2018 को पार्कर यान प्रक्षेपित किया गया था। यह सूर्य के कोरोना को छूने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई है, पार्कर यान। 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स सूची में शीर्ष पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट। ए आंसर, मैकेंजी स्कॉट। ये जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है, ये शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर है कैमला हैरिस, तीसरे स्थान पर है क्रिस्टीना लेगार्ड। 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स आकलन में शामिल भारतीयों में शीर्ष पर कौन रही? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ए आंसर। जिन भारतीयों को शामिल किया गया उसमें सबसे अच्छा रैंकिंग इन्हीं का रहा। इनका रैंकिंग था 37th। अन्य जो भारतीय हैं, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह और फागुनी नायर। 2021 की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स सूची में शामिल भारतीयों की रैंकिंग का कौन सा मिलान सही नहीं है? निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर है, सही है। रोशनी नडार मल्होत्रा ये 52वें स्थान पर है, ये भी सही है। किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पर, ये भी सही है। फागुनी नायर 78वां, ये गलत है, 78 नहीं, 88th रैंक है, 88वां रैंक है इनका, इसलिए सही मिलान नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
VLSRSM का परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, सही है। यह परीक्षण ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, यह कथन भी सही है। यह इसका दूसरा परीक्षण था, यह भी सही है। इसका पहला परीक्षण 22 फरवरी 2021 को किया गया था, यह भी सही है। चारों कथन सही है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण 22 तथा 23 दिसंबर 2021 को किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, सही कथन है। दूसरा है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यह भी सही है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। भारत द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण 22 तथा 23 दिसंबर 2021 को किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ठोस ईंधन वाला मिसाइल है, यह सही कथन है। यह 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने में सक्षम है, यह भी सही है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, यह भी सही है। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर, नन ऑफ द अबव। उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नमिता गोखले को। ये आंसर नमिता गोखले को। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को संस्कृत का साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया। और ब्रट्या बसु को बंगाली का साहित्य अकादमी 2021 से सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। बी आंसर, दया प्रकाश सिन्हा। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय। सी आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित साहित्यकारों का कौन सा मिलान गलत है? ब्रट्या बसु बंगाली, सही है। वली मोहम्मद असीर कश्तवारी, इन्हें कश्मीरी भाषा का मिला, यह भी सही है। खालिद हुसैन को पंजाबी भाषा का मिला, सही है। अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया भाषा का मिला, यह भी सही है। यानी गलत मिलान है, इनमें से कोई नहीं। ई आंसर, इनमें से कोई नहीं। मेघा मजुमदार को उनकी किस पहली पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए बर्निंग। बी आंसर, ए बर्निंग। ये भारतीय मूल की हैं और न्यूयॉर्क में रहती हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हिमांशु वाजपेयी को। ए आंसर, हिमांशु वाजपेयी को। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ताओं का कौन सा मिलान गलत है? पहला है अनीता वछरजानी, अंग्रेजी, सही है। देवेंद्र मेवाड़ी, हिंदी, यह भी सही है। सूर्यनिमल चक्रवर्ती, बंगाली भाषा के लिए, यह भी सही है। मृणाल चंद कलिता, कश्मीरी, ये गलत है। इन्हें कश्मीरी नहीं, असमिया भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। इसके लिए जो है 6 दिसंबर 2021 को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हुई। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
पहला कथन है यह परियोजना 44,605 करोड़ रुपए की है, सही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष पानी को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा, यह भी सही है। तीसरा कथन है इस परियोजना के तहत दौधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जाएगा, यह भी सही है। चौथा कथन है यह परियोजना 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित करेगी, यह भी सही है। यानी गलत कथन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई आंसर इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार कब तक के लिए किया गया? इसका आंसर होगा मार्च 2024 तक। सी आंसर मार्च 2024 तक। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का अनुबंध किया है? रूस के साथ। बी आंसर रसिया। भारत रूस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राइफल का निर्माण एक संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा? अमेठी में। बी आंसर अमेठी में। इसके लिए लागत आएगी 5,000 करोड़ रुपए। वर्ल्ड एथलेटिक्स का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ए आंसर अंजू बॉबी जॉर्ज। उन्हें यह पुरस्कार युवा लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने, तैयार करने तथा लैंगिक समानता हेतु प्रयास करने के लिए दिया गया है। 11 दिसंबर 2021 को संत मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा। बी आंसर DRDO के द्वारा। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र तथा DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय से डिजाइन तथा विकसित किया गया है। 8 दिसंबर 2021 को किस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया? इसका आंसर होगा ब्रह्मोस। ए ऑप्शन ब्रह्मोस। यह परीक्षण सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया गया। रूस के सहयोग से भारत में विकसित की जा रही क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करणों का परीक्षण DRDO द्वारा किया जा रहा है। इसके लैंड अटैक संस्करण के नए परीक्षणों के तहत इसकी गति को 2.8 मैक तक किया गया है और इसकी मारक क्षमता को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक किया गया है। कितने और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की तीसरी सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई? 351। डी आंसर 351। रक्षा उत्पादों के प्रतिबंध की पहली सूची 101 वस्तुओं की जारी की गई थी 9 अगस्त 2020 को। दूसरी सूची 108 वस्तुओं की गई 31 मई 2021 को। रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा उत्पादन के मामले में मई 2020 में 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। 1999 से 2021 तक 34 देशों के कुल कितने विदेशी उपग्रहों को इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया? 342। सी आंसर 342। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यह अनुबंध उसकी वाणिज्यिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किस देश के सर्वाधिक उपग्रहों को इसरो ने अब तक PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया है?
अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। इसरो द्वारा 1999 से अब तक 34 देशों के 342 उपग्रहों का वाणिज्यिक रूप से प्रक्षेपण किया गया है। इसमें सबसे अधिक अमेरिका के उपग्रह हैं 226। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और कनाडा का जो है दोनों का 12-12 है। जर्मनी का है 11, जर्मनी का 11। इसके अतिरिक्त सिंगापुर का 8, दक्षिण कोरिया का 6, इटली का 5, जापान का भी 5। इसी तरह कई देशों के कुल 34 देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण वाणिज्यिक तौर पर इसरो द्वारा किया गया है पिछले 20-22 वर्षों में। छोटे उपग्रहों की प्रक्षेपण सेवा के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास कर रही है? इसरो। बी आंसर इसरो। नए प्रस्तावित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए 500 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को 500 किलोमीटर तक की निचली ऊंचाई वाले कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा सकेगा। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज तथा अन्य समुद्री अध्ययन हेतु इसरो द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? समुद्रयान। डी आंसर समुद्रयान। समुद्रयान परियोजना को लॉन्च करने के बाद जो है भारत समुद्र की गहराइयों में जाने की क्षमता वाले जो ग्रुप हैं जिसमें कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन शामिल हैं, उसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। समुद्रयान परियोजना जो है भारत का डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है। समुद्र की गहराइयों के अध्ययन के लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जो कि 3 मनुष्य को जो है 6000 मीटर तक की गहराई में ले जाने में सक्षम होगा, जबकि वर्तमान में जो पनडुब्बियां होती है साधारण पनडुब्बी वो मात्र 300 से 400 मीटर तक की गहराई में जा सकती हैं। डीआरडीओ द्वारा 18 दिसंबर 2021 को अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यही गलत है। सतह से हवा नहीं, सतह से सतह, तो गलत कथन हो गया पहला। दूसरा है यह परीक्षण ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह सही है। यह परमाणु हथियारों के साथ 1000 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह भी सही है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर के साथ सड़क एवं ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है। यह भी सही है। यानी गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। B11529 क्या है? इसका आंसर होगा कोरोना का नया वेरिएंट। बी आंसर। इसी वेरिएंट को नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। भारत में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का कोविड टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया? 3 जनवरी 2022 से। ए आंसर। भारत में कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड टीके की तीसरी प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज की शुरुआत कब की गई? 10 जनवरी 2022 से। बी आंसर 10 जनवरी 2022 से। इसके तहत जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के भी व्यक्ति को जो कि पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज जो है 10 जनवरी से ही प्रारंभ किया गया। ऐसे बुजुर्गों को टीके की तीसरी खुराक के लिए जो है चिकित्सक की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। और आपको बताया था कि भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 14 करोड़ है। आबादी का लगभग 10% हिस्सा। दिसंबर 2021 तक निम्न में से किस राज्य ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है? पंजाब। डी आंसर पंजाब। यानी कि गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने 100% सिंगल डोज
वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वो भी वैक्सीनेशन का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का, क्योंकि अब तक वही चल रहा था, तो जो भी लक्ष्य पूरा हुआ इसी में। 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहां किया गया? लखनऊ में। बी आंसर लखनऊ में, लखनऊ के हरौनी में। भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। मिसाइल की उत्पादन इकाई के साथ ही डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर 2021 तक किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की यह राजकीय यात्रा उनकी बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भागीदारी करना था। वे इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश की पहली यात्रा के साथ साथ कोविड-19 के बाद की उनकी पहली विदेश यात्रा थी। दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया? ढाका में। बी आंसर ढाका में। बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान 17 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ढाका में नवनिर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसको कि मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य में निम्न में से कौन सा जोड़ा शामिल नहीं हुआ है? अल्बानिया, ब्राजील ये शामिल है। घाना, गैबन ये भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। केन्या, आयरलैंड ये भी शामिल नहीं है। इसलिए कौन सा जोड़ा शामिल नहीं है? सी और डी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना देखिए क्या होगी। 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी सदस्य है अभी, लेकिन वो 2021 से ही सदस्य है। 2022 से नहीं, 21 से सदस्य है। तो 21 से जो सदस्य हैं वो कौन कौन सदस्य हैं? भारत के साथ साथ केन्या, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको, ये 5 देश 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए यूएन के सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य। और जो 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2022 से, वे हैं अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यह सही है। जापान सर्वाधिक 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, यह भी सही है। भारत को 8वीं बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत जो भी सदस्य है 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 22 तक, तो भारत 8वीं बार सदस्य बना है, यह भी सही है। यानी गलत कथन है इनमें से कोई नहीं, तीनों नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर क्या होगा? रंजन गोगोई। ए आंसर रंजन गोगोई। लाल सलाम ए नोवेल पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति जुबिन ईरानी। सी आंसर स्मृति जुबिन ईरानी।
द शेग विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? सुधा मूर्ति। सी आंसर, सुधा मूर्ति। एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? विजयपाल सिंघानिया ने। डी आंसर, विजयपाल सिंघानिया। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसने लिखी है? चेतन भगत। बी आंसर, चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2022 किस रूप में नहीं मनाया जा रहा है? पहला है सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सही है। परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, ये भी सही है। घरेलू बचत एवं पर्यावरण संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये गलत है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2022 को इन 3 रूप में मना रहा है। विनोद दुआ का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे थे टीवी पत्रकार। ए आंसर, टीवी पत्रकार। किस देश में रंगभेद के विरुद्ध और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? दक्षिण अफ्रीका के थे। सी आंसर। के एस सेतुमाधवन का 24 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे थे फिल्म निदेशक। सी आंसर, फिल्म निदेशक, मलयालम फिल्म निदेशक थे ये। 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई? 10वीं किस्त। डी आंसर, 10वीं किस्त। दिसंबर 2021 में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मोहित जैन। बी आंसर, मोहित जैन। दिसंबर 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। बी आंसर, विनय कुमार त्रिपाठी। दिसंबर 2021 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अनुपम राय। ए आंसर, अनुपम राय। टाइम पत्रिका के दिसंबर 2021 के अंक में एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? ओलिविया रोड्रिगो। ए आंसर। ये अमेरिकी गायिका और गीत लेखिका है। टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? नोवाक जोकोविच। बी आंसर, नोवाक जोकोविच 7वीं बार ये घोषित किए गए हैं। टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 के तहत एटीपी टूर्स फैन फेवरेट एकल किसे घोषित किया गया? रोजर फेडरर। ए आंसर, रोजर फेडरर को। टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 के तहत स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसे दिया गया? राफेल नडाल को। सी आंसर। टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021 के तहत फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एश्ले बार्टी को। डी आंसर, एश्ले बार्टी। वर्ल्ड एथलेटिक्स के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? कार्टन वारहोम को। ए आंसर, कार्टन वारहोम, ये नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इलेन थॉम्सन हीराह को। बी आंसर, ये जो है जमैका की है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? स्पेन में। डी आंसर, स्पेन में किया गया। 12 से 19 दिसंबर 2021 के बीच ये संपन्न हुआ स्पेन के हुएल्वा शहर में।
कोएल्वा शहर में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। सी आंसर कांस्य पदक। सेमीफाइनल में अपने ही देश के किदाम्बी श्रीकांत से ये हार गए। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, यह आयोजन नवंबर 2021 में सर्बिया के बेलग्रेड में संपन्न हुआ। यह कथन सही है। इसमें भारत केवल एक कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 17वां संयुक्त स्थान पर रहा। यह भी सही है। तीसरा है, भारत के लिए एकमात्र कांस्य पदक आकाश कुमार ने बेंटम वेट वर्ग में जीता। यह भी सही है। यानी कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा क्यूबा। बी आंसर क्यूबा। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर अमेरिका। क्यूबा जीता है 3 स्वर्ण, कोई रजत नहीं और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक। कजाकिस्तान जीता है 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीता है। और अमेरिका जो है 2 स्वर्ण, 2 रजत, कोई कांस्य नहीं सहित कुल 4 पदक जीता है। 88वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। बी आंसर भोपाल में 24 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। ए आंसर पंकज अडवाणी ने। इन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को हराया और यह पंकज अडवाणी का 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब था। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, इसका आयोजन पोलैंड के वार्सा में 26 से 28 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। सही कथन है। इसमें भारत के डी गुकेश ओपन वर्ग में सर्वोच्च 9वें स्थान पर रहे। यह भी सही है। इसमें महिला वर्ग में भारत की कोनेरू हम्पी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित किया गया? दुबई में। ए आंसर दुबई में। यदि देश पूछा जाए तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 कहां आयोजित की गई? केरल में। सी आंसर केरल में 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच ये संपन्न हुआ। दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में किस देश की पुरुषों की फुटबॉल टीम शीर्ष पर रही? बेल्जियम। ए आंसर बेल्जियम। दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे स्थान पर फ्रांस और चौथे स्थान पर इंग्लैंड। दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में किस देश की महिलाओं की फुटबॉल टीम शीर्ष पर रही? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। दूसरे स्थान पर स्वीडन की टीम रही, तीसरे स्थान पर जर्मनी की टीम रही और चौथे स्थान पर फ्रांस की टीम रही। दिसंबर 2021 के अंत में फीफा की रैंकिंग में भारत की पुरुषों की फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? 104। सी आंसर 104। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की 2021 की वर्षांत एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे? नोवाक जोकोविच। ए आंसर नोवाक जोकोविच। दूसरे स्थान पर डेनियल मेदवेदेव, तीसरे स्थान पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव और
चौथे स्थान पर स्टेफानोस सित्सिपास। महिला टेनिस खिलाड़ियों की 2021 की वर्षांत एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही? एश्ले बार्टी। डी आंसर एश्ले बार्टी। दूसरे स्थान पर आर्यना सवालेंका, तीसरे स्थान पर गार्बिन मुगुरुजा और चौथे स्थान पर कैरोलिना प्लिस्कोवा। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। बी आंसर। 11 से 21 दिसंबर 2021 के बीच ये संपन्न हुआ। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने जीता। ए आंसर पंजाब ने। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया गया? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। डी आंसर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। यह आयोजन 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। बी आंसर चौथे स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर रहा अर्जेंटीना की टीम, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर फ्रांस और चौथे स्थान पर भारत। पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? कुआलालंपुर में। डी आंसर कुआलालंपुर में। पुरुषों की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहां किया गया? बांग्लादेश में। सी आंसर बांग्लादेश में। 14 से 22 दिसंबर 2021 के बीच ये संपन्न हुआ। पुरुषों की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। बी ऑप्शन तीसरे स्थान पर। महिलाओं की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहां किया गया? दक्षिण कोरिया में। सी आंसर दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के डोंगही में। यह आयोजन 5 से 11 दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। महिलाओं की हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? जापान ने। ए आंसर जापान। दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पर चाइना। टेनिस का महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट 2021 किस देश ने जीता? रूस ने। डी आंसर रूस। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका में किया गया। ए आंसर अमेरिका में। अमेरिका में ह्यूस्टन में। अमेरिका के ह्यूस्टन में किया गया। तेईस से 29 नवंबर 2021 के बीच ये संपन्न हुआ और इसका आयोजन पहली बार अमेरिका में किया गया। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस देश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा? चीन का। बी आंसर चीन के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। केवल पुरुष युगल का खिताब को छोड़कर बाकी सभी खिताब जो है चीन के खिलाड़ियों ने जीते। पुरुष युगल का खिताब स्वीडन के खिलाड़ियों ने जीता। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित किया गया? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। डी आंसर। यदि देश पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? एस बिंदिया रानी देवी ने। ए आंसर। फार्मूला 1 रेसों के 2021 के विश्व चैंपियन कौन बने? मैक्स वर्स्टापेन। बी आंसर मैक्स वर्स्टापेन।
इन्होंने पहली बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। दूसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन, और लुइस हैमिल्टन जो है रिकॉर्ड 7 बार जीत चुके हैं फॉर्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियनशिप। 18 दिसंबर 2021 को किन स्थानों के बीच बनने वाले नए गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा मेरठ प्रयागराज। बी आंसर मेरठ प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील में इस पर हवाई पट्टी भी बनेगी। 2 जनवरी 2022 को किस स्थान पर बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? मेरठ। डी आंसर मेरठ। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा और इसमें लागत आएगी 700 करोड़ रुपए। 91 एकड़ में लगभग बनेगा यह। किस देश की स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता? हिमाचल प्रदेश। बी आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीता। इसका फाइनल जो है जयपुर में आयोजित किया गया, राजस्थान के जयपुर में। किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस खुखरी को 32 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता? दक्षिण कोरिया ने। ए आंसर दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन किया गया ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसके फाइनल में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराया। 4-2 से पराजित किया और भारत तीसरे स्थान पर रहा। इंडिया का पोजीशन 3rd रहा। तीसरे स्थान के लिए जो है भारत ने पाकिस्तान को हराया, यानी कि भारत इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया तीसरे स्थान पर, यानी कि कांस्य पदक। दिसंबर 2021 में नई पीढ़ी के प्रलय मिसाइल के प्रथम उड़ान का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। बी आंसर डीआरडीओ के द्वारा। यह परीक्षण ओडिशा तट के समीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 16 पदक जीते। डी आंसर 16 पदक। 16 पदक में देखिए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य, कुल 16 पदक जीते। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? एम.आर. रादुकानु। सी आंसर एम.आर. रादुकानु। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गए? सिंगापुर के खिलाड़ी से। बी आंसर। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? सिमोन बाइल्स को। बी आंसर सिमोन बाइल्स। ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। सूर्य को छूने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? नासा ने।
ए आंसर नासा। दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। डी आंसर पणजी में। किस फार्मूला 1 रेसर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन। ए आंसर लुइस हैमिल्टन। किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? भूटान। बी आंसर भूटान। 16 दिसंबर 2021 को हमारे किस पड़ोसी देश ने अपने गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्वर्ण जयंती मनाई? बांग्लादेश। सी आंसर बांग्लादेश। यूनेस्को ने किस भारतीय त्योहार को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है? दुर्गा पूजा को। बी आंसर दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? एलन मस्क को। सी आंसर एलन मस्क। यूसाकु मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले किस देश के पहले पर्यटक बने हैं? जापान के। बी आंसर जापान। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। ए आंसर मैक्स वर्स्टापेन। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू ने। बी आंसर। ये भारत की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और इसके पहले 2000 ईस्वी में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं भारत की ओर से। विश्व शतरंज महासंघ फिडे का विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ए आंसर मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने रूसी खिलाड़ी यान नेमोमनियाचिक को हराया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? नीलमणि फुकन को। सी आंसर नीलमणि फुकन। ये असमिया कवि हैं, असम भाषा के। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इसका आंसर होगा दामोदर मौजो को। बी आंसर दामोदर मौजो। ये कोंकणी उपन्यासकार हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। ए आंसर कैथरीन रसेल। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? नीना गुप्ता। ए आंसर नीना गुप्ता। 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-17V5 जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, किस देश में बना था? रूस में। बी आंसर रूस में। यह क्रैश जो है, एक्सीडेंट, तमिलनाडु के कन्नूर में हुआ। तमिलनाडु के कन्नूर में यह दुर्घटना हुई। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोग मारे गए। कुल 14 लोग, इनकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। जनरल बिपिन रावत जो है, ये भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हमारे 27वें थल सेनाध्यक्ष भी रहे हैं ये। इनकी पत्नी मधुलिका रावत, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। ए आंसर संजीव मेहता। उदय शंकर की जगह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं।
जर्मनी का चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ शॉल्ट्ज, बी आंसर। डेविस कप 2021 किसने जीता? रूस ने जीता, सी आंसर होगा। डेविस कप 2021 के फाइनल में रूस के मेदवेदेव ने आंद्रे रुबलेव को हराया। आंद्रे रुबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। 125वां हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? मणिपुर ने, बी आंसर। मणिपुर ने फाइनल में रेलवे को हराया। इसका आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। फाइनल केरल के कोझिकोड में आयोजित किया गया। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में, ए आंसर, नई दिल्ली में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, ए आंसर होगा। इसने जर्मनी को हराया। फाइनल मैच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खेला गया, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा, ए ऑप्शन।